उनको जो पीजी आता है उनको लिख के देता है टेस्ट करवाओ जी। तो हम कहते हैं कहाँ से कराना, कहता जी यहाँ के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, यहाँ के टेस्ट ठीक नहीं होते हैं, यहाँ के टेस्ट 2 टाइम लग जाएगा। दोनों टेस्ट कितने रुपये लगे? 1600 रुपया। ये टेस्ट 3 है ना, एक तो 4 रुपये लगा, 2600 लगा। ठीक है 2 यहाँ आपको इमरजेंसी है तो ये टेस्ट करवाइए, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो बोलता है सर बाहर कौन जाएगा? वो कहता है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हर किसी, अगर मैं सरकार को कहता हूँ हर पीजी जितने उनके फ़ोन नंबर चेक करोगे, उनके जेब में टोट्स के, इनके पॉकेट, इनकी मोबाइल में उनके टोट के नंबर मिल जाएंगे। डॉक्टर ने दी थी स्लिप? इतने डॉक्टर ने, छोटे डॉक्टर ने? हाँ, सरदार आया तो रिपोर्ट दिखा दे गया, इतने देगा रिपोर्ट इतने दे गया। मैं उन पीजी को भी वार्न करता हूँ, अगर ये धंधा उन्होंने बंद ना किया, बहुत जल्दी मैं सीबीआई का ट्रैप लगवाऊंगा या एसएसबी का ट्रैप लगवा के इनमें से किसी 2-4 की नौकरी जरूर खाऊंगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को लेकर शिकायतों का अंबार है। शिकायतें ये कि स्टॉक में दवाइयां होने के बावजूद भी जब पेशेंट के परिजन कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहा जाता है ये दवाई मौजूद नहीं है। शिकायतें ये कि कोई इंजेक्शन अगर लगवाना हो या कोई टेस्ट करवाना हो, अगर उसकी सुविधाएं हॉस्पिटल में मौजूद हो भी, तब भी कहा जाता है कि ये आप बाहर से ले आएँ, ये आप बाहर से कराएं। लेकिन अब एक और धंधा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। ऐसा मेरे साथ आप देख सकते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह है, इनका कहना है। इन्होंने भी कोई तहकीकात की है जिसके बाद इन्हें मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर प्राइवेट लेबोरेटरीज के टाउट घूम रहे हैं सिरिंजेस लेकर, जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और बाहर किसी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करते हैं। अब प्राइवेट लेबोरेटरी टेस्ट कर सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर्स या पीजीज या हॉस्पिटल का स्टाफ पेशेंट को मिसगाइड करे और ये कहने के बजाय कि आप ये टेस्ट हॉस्पिटल में करवाएं, उनसे कहे कि आप इस व्यक्ति से ये टेस्ट करवाएं ताकि प्राइवेट लेबोरेटरी में आपका टेस्ट हो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो गलत बात है। कोई मीडिया कर्मी माइक लेकर जीएमसी जम्मू में चले जाए, वो गलत बात, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेशेंट का कोई परिजन हॉस्पिटल में उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो कैमरा खोल ले, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन टाउट्स को आखिर जीएमसी जम्मू में बर्दाश्त किस तरीके से किया जा रहा है, वो भी सीसीटीवी कैमरास लगने के बाद। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बलविंदर जी हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले मुझे यही बताएं कि पेशेंट ने कंप्लेंट की आपको, जिससे आपको मालूम चला कि इस तरीके के टाउट जो हैं वो जीएमसी जम्मू में घूम रहे हैं? देखिए परवीन जी, काफ़ी देर से मुझे लोग कंप्लेंट करते हैं, भाई ऐसे बलविंदर जी ये बात है, हमारा पेशेंट था इमरजेंसी में तो हमारे पास इतना खर्चा नहीं होता, दूर दराज से हमारे जो अटेंडेंट बन के जिनके साथ हम आए हैं, दूर से आए हैं, तो उनको जो पीजी आता है उनको लिख के देता है टेस्ट करवाओ जी। तो हम कहते हैं कहाँ से कराना, कहता जी यहाँ के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, यहाँ के टेस्ट ठीक नहीं होते हैं, यहाँ के टेस्ट 2 टाइम लग जाएगा, यहाँ आपको इमरजेंसी है तो ये टेस्ट करवाइए, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो बोलता है सर बाहर कौन जाएगा? वो कहता है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हर किसी, अगर मैं सरकार को कहता हूँ हर पीजी जितने उनके फ़ोन नंबर चेक करोगे, उनके जेब में टोट्स के, इनके पॉकेट, इनकी मोबाइल में उनके टोट के नंबर मिल जाएंगे। इमीडिएटली उसको अब तो वो टोट वहीं घूमते हैं, इमरजेंसी में घूमते हैं, सर्जिकल वार्ड में घूमते हैं, मेडिसिन वार्ड में घूमते हैं। इमीडिएटली विदिन फ्रिक्शन सेकेंड उसको इशारा दे दिया जाता है, वो आज आ गया, आदमी तैयार हो गया। वो सिरिंज उनके पास होती है, इमीडिएटली उनको सिरिंज लेकर सैंपल लेकर 1-1.5 घंटे के बाद उनको रिपोर्ट दे दी जाती है। कई बार ये भी किसी ने कंप्लेंट की जी हमने पैसा 2600 रुपये दिया लेकिन हमें रिपोर्ट नहीं दी। जब पूछा रिपोर्ट, कहते जी हमने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसने चेक कर दिया, रिपोर्ट ठीक है आपकी। इस किस्म का यह धंधा जीएमसी में पिछले काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने प्रिंसिपल महोदय की नॉलेज में लाया, मैंने जीएमसी के सुप्रीडेंट की नॉलेज में भी लाया। कोई सबूत भी साथ में पेश किए? जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाया तो वो सबसे पहले सबूत मांगते हैं। देखिए मैं ये चीज़ मैं कहता हूँ कि कुछ बातें मेरी सुनी जाती हैं, तो मेरी बातों को उन्होंने गौर किया। जब गौर उन्होंने किया तो मुझे पता उनकी कुछ ना कुछ कंपल्शंस हैं, कुछ ज़्यादा उनके पास इतनी नहीं है। काफ़ी वहाँ के सुप्रीडेंट साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, अपनी तरफ से लेटर्स भी निकाली मेरे कहने के बाद, उन्होंने एफर्ट्स किए। लेकिन ये बहुत बड़ा माफिया है। ये माफिया तब तक ये आप इसको नकेल नहीं डाल सकते जब तक पब्लिक की सपोर्ट ना हो, पेशेंट के अटेंडेंट की सपोर्ट ना हो, वो आके खुल के सामने कहे ना, तो खुद मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मुझे दिल आया पर नहीं, जब इंतहा हो गई है, मुझे किसी ने वीडियो भी वहाँ से भेजे। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में साफ साफ दिखाई देते हैं 2 टोट, जो ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये मैनकाइंड एक एजेंसी है, ये डायग्नोस्टिक लैब है। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये लैब गलत है, लैब बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इस लैब के टोट हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं। तो ये जो लैब्स आप देख रहे हैं,
ये लैब्स बिल्कुल ठीक होंगी, लैब्स को बिल्कुल मैं दोष नहीं देता, लेकिन ये एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक लैब, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक लैब ने तो अपना धंधा बढ़ाने के लिए जो कोशिशें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं उनके ऊपर किसी चीज़ की वो नहीं, लेकिन उनके टोट का हॉस्पिटल में क्या काम है, ये किसकी कन्वाइंस के साथ आते हैं। और मैं शर्म ये पीजी कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब मैं कल खुद वहाँ पर मैं गया, क्योंकि लोगों के बड़े फ़ोन आए मुझे, और सर इंतहा हो गई है, 1000 रुपये के टेस्ट, 1500 के टेस्ट, 2600 के टेस्ट, 4000 के टेस्ट, तो हमें मजबूर किया जाता है बाहर से कराओ। और फिर पेशेंट को जब मैं पलवीजी एक बार कोई कह देना भाई आपने ये टेस्ट, यहाँ के टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं होता, इनकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, तो आप अगर सेहत से खिलवाड़ मत करो, टेस्ट बाहर से करवा लो। तो उनको कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को कह दे तो वो पेशेंट की डॉक्टर की बात जरूर सुनेगा, वो पैसे की परवाह नहीं लेकिन करेगा। क्या कारण समझते हैं कि जीएमसी जम्मू में टेक्नोलॉजी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम करती है कि सबसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सबसे बेटर जो है टेक्नीशियंस हमारे पास है, सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन हमारे पास है, तो उसके बावजूद भी अगर पीजीज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ट ठीक नहीं होता, तो क्या कारण समझते हैं? देखिए मैं कहता हूँ जम्मू जीएमसी में इतनी ज़बरदस्त हाई टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा मशीन्स मैंने खुद देखी है जाके अंदरों, बहुत ज़बरदस्त मशीन्स हैं, ऐसी शायद प्राइवेट लैब्स में नहीं होंगी जितनी मशीन अंदर हैं, उनके टेस्ट इतने ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये हमारे जो लोग बैठे हैं, हमारे पीजीज खास करके मैं आज उनको वार्न भी करता हूँ यहाँ से, मैं सब पीजीज को नहीं कहता, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये आज ये पीजीज के बिना और ये रजिस्ट्रार की कन्वाइंस के बिना ये लोग हॉस्पिटल में कैसे आ गए? जैसे आपने पहले कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया के लिए अंदर कैमरे बंद हो गए, कोई पेशेंट का अटेंडेंट अगर कोई चीज़, कोई खामी देखता है, कमजोरी देखता है, वो रिकॉर्ड करना चाहता है, इमीडिएटली सारे स्टाफ वहाँ से आकर उसको बंद कर देता, भाई ये आप चीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्यों भाई? तो ये लोग अपनी पॉकेट में सिरिंज लेके आते हैं। ये जो वीडियो आप चलाएंगे, साथ में वीडियो देख रहे हैं, हर के जेब पॉकेट में सिरिंजेस पड़ी है, वो सैंपल अंदर से भर के कैसे लेके जा रहे हैं। और अब तो अलग अलग वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं, इसी वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ बहुत मारपीट के मामले भी आए, शायद उसे ध्यान में रखते हुए या अदरवाइज ऑल्सो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं। क्या उन कैमरास में ये कैद नहीं होता कि ये कौन लोग घूम रहे हैं सिरिंजेस लेके, कौन लोग घूम रहे हैं सैंपल ले रहे हैं? ये हॉस्पिटल का स्टाफ तो है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ का नेम टैग होगा या उसने उस तरीके की वर्दी पहनी होगी कि पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल का स्टाफ है। देखो मैं जहाँ कल मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ वार्ड में कोई कैमरा नहीं है। मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा, प्रिंसिपल महोदय को, कि अगर आप सिंसियरली चाहते हैं कि लोगों के साथ ये खिलवाड़ बंद हो, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, गरीब आदमी हॉस्पिटल में पलवीजी आज की डेट में वही आएगा जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। आम लोग यहाँ पर नहीं आते, मिडिल क्लास बड़े नॉर्मल से लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते ना, हॉस्पिटल में वही आता है। ये तो क्योंकि यहाँ पर सबको पता है यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिलता, ठीक भी है, फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, मैं लोगों को डिस्करेज भी नहीं करता, नेगेटिविटी भी नहीं फैलाता, अच्छा ट्रीटमेंट भी है, अच्छे डॉक्टर्स भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बड़ी खामी है। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं आज आपके माध्यम से मैं सीनियर्स जो हमारे सीनियर अफसर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसके बावजूद आपकी यहाँ तो लैब ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब समझ सकते हैं भाई यहाँ ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आज के दौर में अगर प्राइवेट लैब में जो बख्शीनगर के बैक साइड पे गली में छोटी सी एक कमरे में 10 बाई 8 के कमरे में लैब है, ये टेस्ट वहाँ हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल में जो फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे माइक्रोबायोलॉजी की, पैथोलॉजी की इतनी दी बड़ी लैब्स हैं, तो वो किस लिए हैं? ये चीज़ें तब तक ठीक नहीं हो सकती। कल भी मैं इनको कह के आया हूँ, आज मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए जिसमें लिखिए अगर किसी पेशेंट को कोई हमारा पीजी कहता है, किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर कहता है, कोई रजिस्टर कहता है कि ये टेस्ट बाहर से करवा के आते हैं, तो आप अपना नोडल अफसर का फ़ोन नंबर वहाँ दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, ताकि अगर कोई डॉक्टर कहेगा इमीडिएटली उस पर फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट कीजिए, भाई हमें ये डॉक्टर साहब बाहर भेज रहे हैं, क्या ये टेस्ट यहाँ नहीं अवेलेबल है, या टेस्टों की लिस्ट लिखिए, भाई ये टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उनको भी पता चले, फिर ये बाहर क्यों भेजा जाता है। और मैं इसकी कहूँगा, अगर सरकार ने इसकी इंक्वायरी नहीं की, कल भी मैं सुप्रीडेंट साहब को कह के आऊँ, ये नसीब सिंह है, एक तो कवि शर्मा है, उसने भी 2-3 हज़ार के टेस्ट कराया, उसकी छुट्टी हो गई, डिस्चार्ज हो गया। नसीब शर्मा है, नसीब सिंह, ये वार्ड नंबर 15 बेड नंबर 24 पे एडमिट है, 2600 रुपये इस गरीब आदमी का टेस्टों पे लगा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि ये 2600 रुपये उसको उस पीजी से रिफंड करके दिया जाए, वरना मैं उन पीजी को भी वार्न करता हूँ, अगर ये धंधा उन्होंने बंद ना किया, बहुत जल्दी मैं CBI का ट्रैप लगवाऊंगा या SSB का ट्रैप लगवा के इनमें से कुछ 2-4 की नौकरी ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि ये गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा जहाँ जुल्म कर रहे हैं। गरीब लोग कोई डोडा से आया, कोई पतरवा से आया, कोई कहाँ से आया, बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता।
यहाँ पर आता है, यहाँ फ्री ऑफ कास्ट उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप उसको ये 4-4, 5-5 हज़ार के किस लिए टेस्ट करवाते हो? बलविंदर जी, आपसे समझना चाहूंगी, आज तक जो है कई सारी शिकायतें आती थी मेडिसिन को लेकर कि मेडिसिन स्टॉक में पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि मेडिसिन नहीं है। फिर सरकार ने कदम उठाया, सारी की सारी लिस्ट मेडिसिन की जो है वेबसाइट पर डाल दी कि ये मेडिसिन जो है वो हमेशा हॉस्पिटल के पास अवेलेबल होती हैं, आपको ये हॉस्पिटल से मिल जाएंगी। इन टेस्ट के मामले में क्या आपको लगता है कि कोई लिस्ट जारी करने की जरूरत है कि ये सारे टेस्ट जो हैं ये हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर होते हैं, अगर कोई आपको कहता है कि ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आप फौरन शिकायत करें? देखिए, एक तो मैं कहता हूँ लोगों को थोड़ी अवेयर होने की ज़रूरत है। जो पेशेंट्स को लेके आते हैं उनके अटेंडेंट्स को थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। जब कोई डॉक्टर लिखता है उस डॉक्टर को साथ ही पूछ लो, डॉक्टर साहब भाई लिख दीजिए ये टेस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, हिम्मत करो ना। पर फिर बात वही आती है पलवी जी, जब कोई अपने पेशेंट को लेके आता है, अपने किसी अजीज़ को लेके आता है, जब डॉक्टर उसको ये कह देता है भाई यहाँ के टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, कल को फिर हमें नहीं कहना यहाँ के टेस्ट पर हम डिपेंड नहीं करते उस पर। तो फिर जब वो ये बात सुनता है, वो कहता है मुझे घर पर गिरवी रखना पड़े, मुझे ज्वेलरी बेचनी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं टेस्ट बाजार से करवाऊंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया है। तो डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन किस दर्जे को वो कितना ठहरे हुए हैं ये सबको पता है। सो ऐसी चीज़ें इनको बंद करना चाहिए। मैं प्रिंसिपल मोहते को भी मैं भी कहूँगा, समझ चाहूंगी कि इसमें डॉक्टर का क्या फायदा, अगर वो किसी प्राइवेट लेबोरेटरी को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ से टेस्ट कराएं, इससे डॉक्टर का क्या फायदा है? क्या आप समझते हैं कि कोई सांठ-गांठ है, कोई कमीशन का चक्कर है? पल्लवी जी मैं समझता हूँ ये चीज़ तो कुछ सवाल ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। जो एक डॉक्टर का 2600 रुपये जिसने टेस्ट कराए, 26 में से मैं ज़्यादा नहीं कहता 1300 रुपये तक डॉक्टर को मिला होगा। मैं यहाँ पर मुझे ये भी पता चला है कईयों ने जो बिल्कुल बहुत ही हॉनेस्ट डॉक्टर हैं उनका जी शाम को 6-6, 7-7 हज़ार रुपये एक डॉक्टर के भी ऐसे आता है। जो पीजी हैं सबके नहीं, मैं कहता, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूँ कि नेगेटिविटी नहीं फैलाता। बड़े अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो घर से अपना खाना लेके आते हैं, खा के घर से जाते हैं, किसी से एक पैसा चाय कप नहीं पीते, ऐसे डॉक्टर भी बहुत हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स की कमी नहीं जो ये सुबह से लेकर शाम तक लिस्टें बनाते हैं, नोट करते हैं भाई कितने टेस्ट हो गए, आज शाम को मेरा शेयर कितना बना, 5000 बना, 10,000 बना, 3,000 बना, टेस्ट करवाए जाते हैं। इन टेस्टों को बंद करने के लिए मैं प्रिंसिपल महोदय को भी कहूँगा, मैं सुप्रीटेंडेंट साहब को भी कहूँगा, आप सिंसियरिटी से काम करते हैं, मैं डाउट नहीं करता, लेकिन जब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं तो मैं आपकी सिंसियरिटी को ज़्यादा नहीं समझूंगा। अंदर डिस्प्ले कीजिए हर वार्ड में कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और बोर्ड लगाइए, हर वार्ड में अपना नोडल अफसर का एक नंबर दे दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए। अगर आपको कोई ये कहता है भाई ये चीज़ें यहाँ से टेस्ट करवाइए, पहले उस पर फ़ोन कीजिए। पलवी जी इसके बाद मैं एक एपिसोड आपको और दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो यहाँ से हमारी एम्बुलेंसेज टॉट वो भी खड़े हैं जो पेशेंट को अंदर जाके ये कहते हैं कि यहाँ आपका पेशेंट तो ठीक नहीं है, ये यहाँ नहीं बच पाएगा, क्या करते हो, यहाँ इन्फेक्शन है, यहाँ पेशेंट नहीं बच पाएगा, इसको बचाना है। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं आपको गाड़ी फ्री प्रोवाइड करता हूँ, आप इसको चंडीगढ़ ले जाइए, आप इसको दिल्ली ले जाइए, मैं गाड़ी आपको सस्ती दिलाता हूँ। मेरे पास खुद आ गया एक दिन, मैं नया कोई ना भर्ती किया था, मुझे जानता नहीं था, कहता जी ये पेशेंट आपका, मैं कहा हाँ दोस्त है मेरा, कहता जी यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। तो मैं कहा फिर क्या करें, कहता इसको बाहर ले जाइए। मैं कहा यार इसके पास अफोर्ड नहीं करता, गाड़ी का किराया, कहता जी मैं गाड़ी का किराया आधा करवा दूंगा, क्योंकि गाड़ियाँ रोज़ की रोज़ इस जीएमसी से सुपर स्पेशलिस्ट कम से कम 10 गाड़ियाँ, 10 एम्बुलेंसेज रोज़ यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर बाहर जाती हैं। वो भी कहीं ना कहीं टोट घूमते हैं और सरकार को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है टोट है, वो टोट हॉस्पिटल के अंदर कैसे घुसते हैं, उनके ऊपर भी चेक लगाने की जरूरत है। वो भी बड़ी कंप्लेंट आती है। मुझे तो यहाँ तक कंप्लेंट आई है कि कुछ डॉक्टर्स ने अपनी एम्बुलेंसेज डाल के रखी है, मेडिसिटी में उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अमृतसर से आर्थो वाले आते हैं, दिल्ली से आते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं लोग, इनके साथ उनका टाई अप होता है, रेट फिक्स किया जाता है, भाई ये पेशेंट भेजोगे इतना हम आपको देंगे, ये पेशेंट भेजोगे इतना हम देंगे, इस पैकेज का ये देंगे। और जो गाड़ी वाला जाता है वहाँ से लिफाफा वो लेके आता है, अपना भी हिस्सा और उस डॉक्टर का भी हिस्सा। इन चीज़ों को चेक लगाने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कहा कभी भी पब्लिक डोमेन में मैं अननेसेसरी बात नहीं करता, ये जब मेरे पास ये प्रूफ आए मेरे पास तभी मैंने समझा मैंने यहाँ पब्लिक डोमेन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतहा हो गई है, लोग बहुत दुखी हैं। तो इस तरफ मैं कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा, प्रिंसिपल साहब को भी और सुप्रिटेंडेंट साहब को भी जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने सजेशन दी है कि बोर्ड वहाँ पर डिस्प्ले कीजिए, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट, डॉक्टर आपको दवाई के लिए बोलता है, डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोलता है, तो इमीडिएटली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पेशेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या मेडिकल प्रोफेशन जिसे एक काफ़ी पास प्रोफेशन माना जाता है उसका मजाक बनाया जा रहा है? चंद ही लोग होंगे जो इस तरीके के कामकाज में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जीएमसी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहां आपकी सिक्योरिटी हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है कि गाड़ी कहां पार्क हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर कौन जा रहा है, पेशेंट से कौन बात कर रहा है, पेशेंट के अटेंडेंट ज़्यादा तो नहीं आ गए हैं, इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान रखा जा रहा है तो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ के टाउट्स
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या उसको लेकर जीएमसी का प्रशासन सीरियस नहीं है, ये सारे सवाल खड़े किए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलदेविंदर सिंह ने।